Chapters 665 3 100% Immortal Goo Recipes, 666 Huge Profit, 667 8 Arm Immortal, Spring Star Rain, 668 Little Immortal Xing Luo Chapter Start, Chapter 665 Teen 100% Immortal Goo Recipes. लंग या लैंड स्पिरिट, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? इंकमन किंग ने ताई बाई यून शेंग की तरफ देखते हुए चिंता से कहा। सामने वाली पार्टी में वो खतरनाक लोग भी शामिल थे जिन्होंने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को तबाह कर दिया था और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को गिरा दिया था। इंकमन किंग को बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर फांग और ताई को गुस्सा आ गया तो लैंग या ब्लेस्ड लैंड को नुकसान पहुंचेगा। लैंग या लैंड स्पिरिट एकदम मुंहफट था और जैसे उसने इंकमान किंग की बात सुनी ही ना हो, उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, HMPH। वो लड़का बहुत चालाक है, उसने इस बूढ़े के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत की, इसलिए मैंने ये जानबूझकर किया। मैं उससे एक सबक सिखा रहा हूं ताकि उससे बड़ों की इज्जत करने का प्रिंसिपल समझ में आए। हाँ, वो भला क्या गो रेसिपी डिड्यूस करेगा? क्या फाउंडेशन है उसके पास? वो साफ साफ एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी है, क्या उसने सोचा कि ये बुरा देख नहीं सकता? HMPH, छोटे ताइबाई को उस पर अंधा विश्वास है। अगर उसने इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस कर ली, तो ये बुढ़ा खुद अपनी दवाई पीसने वाली चक्की तोड़कर खा जाएगा। ताई बाई यून शेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गर्व से हेस्ट हुए लंग या लैंड स्पिरिट को दया की नज़र से देखने लगा। वो सच में कहना चाहता था, मुझे फैंग युआन पर नहीं, बल्कि विजडम गू पर भरोसा है। फैंग युआन चुपचाप विजडम लाइट के हल्क में खड़ा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी एड़ी खोली, उनमें खुशी की चमक थी। हो गया, उसका दिल भर आया। कुछ ही पलों में उसने पहली बची हुई रेसिपी को 100% तक डिड्यूस कर लिया था। यह परफेक्टेड गू रेसिपी वही 99% वाली बची हुई रेसिपी थी। जब फैंग युआन ने इस गू रेसिपी को दोबारा देखा तो वो हैरान रह गया। ये आखिरी स्टेप तो कमाल का था, सोचा नहीं था कि ये एक ऐसी गू रेसिपी है जिसे मैंने परफेक्ट किया है। उससे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। गू रेसिपीज को डिड्यूस करना किसी के फाउंडेशन और इंस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी का रिफाइनमेंट पाथ में फाउंडेशन काफी नहीं है, तो गू रेसिपीज को डिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गहरे फाउंडेशन वाले गू मास्टर्स को भी अक्सर गू रेसिपीज डिड्यूस करते वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। वो इन स्टेप्स पर आकर रुक जाते थे, सालों तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। ऐसे भी केस थे जहां गू मास्टर्स 10 साल या 1 शादी तक भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे। इन रुकावटों को तोड़ने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत होती थी, लेकिन इंस्पिरेशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। ये थोड़े टाइम के लिए लगातार आ सकती थी या फिर कई सालों तक एक बार भी नहीं। अगर उन्हें इंस्पिरेशन मिल भी जाती तो वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती थी और उससे टेस्ट और वेरीफाई करना पड़ता था। अगर वो सक्सेसफुल होती तो वो सच्ची इंस्पिरेशन थी, अगर फेल हो जाती तो वो सिर्फ एक आइडिया था, एक फेल अटेम्प्ट। विजडम गू की ताकत इस बात में है कि वो गू मास्टर्स को अनलिमिटेड इंस्पिरेशन दे सकता है। मैं एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर हूं, मेरा फाउंडेशन काफी है और मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन की कमी थी। फैंग युआन ने एक बार फिर रैंक 9 गू की पावर को महसूस किया। ये तो तब था जब उसने सिर्फ विजडम लाइट के हल्क में कदम रखा था। अगर कभी वो दिन आया जब वो सच में विजडम गू को एक्टिवेट करेगा, तो पता नहीं क्या रिजल्ट्स होंगे। फैंग युआन ने अपने दिमाग में हो रहे विचारों को शांत किया और अपने मन को जांचा। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी जॉयफुल विल मौजूद थी। बची हुई गू रेसिपी पूरी होने के बहुत करीब थी और उस बस आखिरी धक्के की जरूरत थी। इसलिए फैंग युआन ने ज्यादा जॉयफुल विल इस्तेमाल नहीं की। उसने कंसंट्रेट किया और एक और गू रेसिपी डिड्यूस करना शुरू कर दिया। दूसरी गू रेसिपी वो इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी थी जो 97% पूरी थी। इस बार भी फैंग युआन को ज्यादा जॉयफुल विल खर्च नहीं करनी पड़ी। उसने सिर्फ 1/3 इस्तेमाल करके उन रुकावटों को पार कर लिया जो इमॉर्टल गू रेसिपी को पूरा होने से रोक रही थी। इन रुकावटों को पार करने का मतलब था सबसे बड़ी मुश्किलों को हल करना। उसके बाद सोचने का प्रोसेस आराम से आगे बढ़ सकता था और बाकी सब कुछ साफ था। फैंग युआन उन्हें अपनी काबिलियत से भी पूरी तरह डिड्यूस कर सकता था। लेकिन तीसरी इमॉर्टल गू रेसिपी पर फैंग युआन को थोड़ी मुश्किल हुई। इस इमॉर्टल गू रेसिपी को परफेक्ट करने से पहले उससे लगातार 3 हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस के दाने इस्तेमाल करने पड़े। इस इमॉर्टल गू रेसिपी की डिफिकल्टी काफी हाई थी। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दूसरी खड़ी हो जाती। इसलिए भले ही इसका कंप्लीशन रेट 96% तक था, इससे डिड्यूस करने में खर्च हुई ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस पहली 2 से 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद डील को देखते हुए फैंग युआन को बहुत बड़ा फायदा हुआ।
फैंग युआन ने जल्दी से ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट किया और डिवाइन सेंस गू के जरिए लंग या लैंड स्पिरिट से कांटेक्ट किया। लैंग या लैंड स्पिरिट जोर जोर से हंस रहा था और सोच रहा था कि फैंग युआन ने हार मानने के लिए कांटेक्ट किया है। इसलिए जब फैंग युआन ने उससे 100% पूरी इमॉर्टल गू रेसिपी दी तो वो कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। कुछ सांसों के बाद उसका पूरा ध्यान इमॉर्टल गू रेसिपी के कंटेंट में डूब गया। कमाल है, कमाल है। ये रुकावट इस तरह से भी तोड़ी जा सकती थी। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच पाया, वो चिल्लाया। अगर उसके दोनों हाथ की पात सील में ना फेज होते तो वो शायद जोर से अपनी जान पर थपकी मारता। तारीफ अचानक रुक गई और लंग या लैंड स्पिरिट के चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरा एक्सप्रेशन आ गया। वो भूला नहीं था कि कुछ देर पहले हाय वो फैंग युआन की काबिलियत को लेकर कितना पेसिमिस्टिक था। वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता था कि फैंग युआन कुछ ही देर में उससे एक कंप्लीट इमॉर्टल गू रेसिपी दे देगा। लैंग या लैंड स्पिरिट को शर्म महसूस हुई। वो बड़बड़ाया, लड़के, किसने सोचा था कि तुम्हारा सोचने का तरीका इतना अजीब है, तुमने तो अंधे में तीर चलाकर इस इमॉर्टल गू रेसिपी को डिड्यूस कर लिया। इस बार इसे अपनी किस्मत समझो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 90% या उससे ज्यादा कंप्लीशन रेट वाली रैंक 6 इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपी को परफेक्ट करने पर 10 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स मिलेंगे। मैं उन्हें ट्रेजर येलो हेवन से दूं या तुम खुद आकर लोगे? ट्रेजर येलो हेवन में ट्रांजैक्शंस पर एक फिक्स्ड सर्विस चार्ज लगता था, लेकिन अगर फैंग युआन पेमेंट लेने खुद जाता तो यूज फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करना पड़ता। और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के हर एक्टिवेशन के लिए एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का दाना लगता था। ये एक अच्छी खासी कीमत थी। फैंग युआन ने सोचा, ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करने से खर्च कम होगा, लेकिन कुछ निशान पीछे छूटने से बचना मुश्किल था, जिसे कुछ गलत इरादे वाले विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स डिड्यूस कर सकते थे। लेकिन खुद जाकर लेने का मतलब था बहुत ज्यादा खर्च। फैंग युआन थोड़ा परेशान था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स में था, जबकि हो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड सेंट्रल कॉन्टिनेंट में। दोनों एक हाई रीजन में नहीं दी, इसलिए होल अर्थ गू का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। सिर्फ स्टारगेट गू का इस्तेमाल किया जा सकता था। लैंड स्पिरिट, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके पास वहां स्टारगेट गू तो होगा, है ना? फैंग युआन ने पूछो। ही लड़के, तुम मुझे सच में समझते हो? लैंग या लैंड स्पिरिट ने साफ साफ मान लिया। उसने स्टारगेट गू की रेसिपी फैंग युआन से हासिल की थी। उसने पहले स्टारगेट गू का एक सेट रिफाइन किया और उन्हें फैंग युआन को दिया, उसके बाद अपने कलेक्शन के लिए एक और सेट रिफाइन किया। फैंग युआन ने सर हिलाया और अपने विचार भेजे। ट्रेजर येलो हेवन सेफ नहीं है, हमारे ट्रांजैक्शन का बहुत लोगों को पता चल जाएगा और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत लाएगा। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल आसान है, लेकिन उस इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा है। बेहतर है कि हम अपने दोनों ब्लेस्ड लैंड्स को लिंक कर दें और एक स्टारगेट बना लें। स्टारगेट बनाएं? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया और बिना सोचे समझे फैंग युआन के सजेशन को माना कर दिया। लड़के, तुमने मुझे बहुत बार धोखा दिया है। स्टारगेट बनाना कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारी तरफ कोई भी मुसीबत आई तो वो सीधे यहां भी आ जाएगी। अगर लैंग या ब्लेस्ड लैंड किसी को मिल गया तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फैंग युआन जोर से हंसा और उससे मानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने दूसरी इमॉर्टल गू रेसिपी दे दी। तुमने एक और कंप्लीट कर ली? लैंग या लैंड स्पिरिट को एक बड़ा झटका लगा। यह स्पीड, ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं थी? प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका तो कमाल का है। तुमने इस गू को इस्तेमाल करने का सोचा भी कैसे, और इंटिमेट ग्रास जैसा रिफाइनमेंट गू मटेरियल भी, तुमने इनके बारे में सोचा कैसे? लैंग या लैंड स्पिरिट बड़बड़ाता रहा और इस 100% पूरी इमॉर्टल गू रेसिपी के कमाल की तारीफ करते हुए हैरान था। हाँ, बूढ़े, नई जनरेशन पुरानी को रिप्लेस करती है। आप अब बूढ़े हो चुके हैं और पूरा दिन लंग या ब्लेस्ड लैंड में रहते हैं बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। भले ही आपका सबसे अच्छा दोस्त इंकमन किंग है, वो एक इंकमान है, उससे ह्यूमन कल्टिवेशन के की एस्पेक्ट्स कैसे पता चलेंगे? और वैसे भी मैं कौन हूं? मेन विजडम पाथ का एक अनोखा जीनियस हूं। एक दिन मेन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को भी पीछे छोड़ दूंगा। फैंग युआन बकवास करते हुए गर्व से हंसा। लैंग या लैंड स्पिरिट हैरान रह गया। वो सच में जवाब देना चाहता था, लेकिन सच्चाई उसकी उनके सामने थी। जो डू इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज यूज सालों से परेशान कर रही थी, वो फैंग युआन ने इतनी आसानी से सॉल्व कर दी थी। फैंग युआन ने अचानक एक आहें भरी। साई, क्या आप एक जीनियस का अकेलापन जानते हैं? अपने जन्म से ही मुझे पता था कि मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूं, आसपास कोई नहीं था जो मुझसे बराबरी की बात कर सके। कुछ लोग तो मुझे एक मॉन्स्टर मानते थे,
वो मेरी विजडम से डरते थे और मेरे टैलेंट से जलते थे। मैं सिर्फ खुद को छिपा सकता था और एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख सकता था, इस हद तक कि कोई देख ही नहीं पाता था कि मुझ में हेवन डिफाइंड टैलेंट भरा हुआ है। विजडम पाथ जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए ही बनाया था, लेकिन किस्मत के एक मोड़ पर मैं एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया। बताइए, क्या मेरी जिंदगी सेटबैक से भरी नहीं है? यहां तक कि ऊपर वाला भी मेरे टैलेंट से जलता था। लैंग या लैंड स्पिरिट अब और नहीं सुन सकता था। उसने अपना पैर पटकते हुए कहा, हे लड़के, इतना हवा में मत उड़ो। डू इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने में क्या कमाल है? अगर तुम सच में जीनियस हो तो आखिरी वाली इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करके दिखाओ, तभी ये बुरा तुम्हें मानेगा। फैंग युआन चुप था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सर उठाया। HMPH, बच्चे, ये बुरा मानता है कि तुम में थोड़ा टैलेंट है, लेकिन उससे क्या? आखिरी इमॉर्टल गू रेसिपी से तो मेरा में बॉडी भी CH करा गया था। अस पर ठीक से 7-8 साल तक सोचो, शायद तब तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया कितनी गहरी है और आसमान में कितने तारे हैं। तब तुम विनम्र होना सीखोगे। आहा, आपका मतलब इस इमॉर्टल गू रेसिपी से है? फैंग युआन के होठों के कोने मुड़ गए जब उसने तीसरी इमॉर्टल गू रेसिपी फेंकी। ये तो आखिरी बार था। लैंग या लैंड स्पिरिट की हंसी अचानक रुक गई। कुछ ही देर बाद वो हैरानी से चिल्लाया, ये क्या है? ये आखिर है क्या चीज? उसकी आवाज में हल्का सा डर था। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली और धीमी, उदास आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरा टैलेंट अक्सर डर और जलन पैदा करता है। साई, कुछ नहीं किया जा सकता, मैं इतना जीनियस हूं, मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूं। इस बार लंग या लैंड स्पिरिट का डर कोई छोटी बात नहीं थी। वो सिर्फ एक जुनून से बना था और चालाक नहीं था। इस आखिरी इमॉर्टल गू रेसिपी ने यूस पर बहुत गहरा असर डाला था। तुमने सच में इसे डिड्यूस कर लिया? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इस इमॉर्टल गू रेसिपी को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग दिशा में गया। कोई हैरानी नहीं कि मेरा में बॉडी भी इसे डिड्यूस नहीं कर पाया। ये पुरानी कहावत सच हो गई, मुश्किलों के पहाड़ के हर मोड़ पर एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। मुश्किलों के पहाड़ के हर मोड़ पर एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। लैंग या लैंड स्पिरिट खुद से बड़बड़ाता रहा। वो पहले पूरी तरह से हैरान था, फिर खुशी से झूम उठा और आखिर में शांत हो गया। उसका दिल फ्रस्ट्रेशन से भर गया था। यह इमॉर्टल गू रेसिपी यूज हमेशा से परेशान कर रही थी और यहां तक कि उसका में बॉडी भी इससे हार गया था। वो आखिरी जरूरी कदम नहीं उठा पाया था। कभी कभी लंग या लैंड स्पिरिट सोचता था कि यह इमॉर्टल गू रेसिपी एक बैंड गली है और इससे सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं है। उसने ये फैंग युआन को जानबूझकर मुश्किल में डालने के लिए दी थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सच में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब उससे पूरी रेसिपी मिल गई थी। जो प्रॉब्लम वो और उसका में बॉडी भी सॉल्व नहीं कर पाए, वो फैंग युआन ने सॉल्व कर दी थी। उसका दिल फ्रस्ट्रेशन और निराशा से भर गया। चैप्टर 666 भारी मुनाफा। चैप्टर 666 भारी मुनाफा। कहीं ये लड़का सच में विजडम पाथ का जीनियस तो नहीं, जो 100 सालों में एक बार देखने को मिलता है? नहीं, ऐसी काबिलियत और विजडम तो कमाल की है। ये टैलेंट सिर्फ 100 सालों में एक बार देखने को नहीं मिलता, शायद 1000 या 10,000 सालों में भी एक ना माइल। जब उसने ये सोचा, लंग या लैंड स्पिरिट को फौरन लगा कि फैंग युआन के अजीब कैरेक्टर में कुछ तो बात है। सही है, सिर्फ ऐसे ही जीनियस का कैरेक्टर इतना अजीब हो सकता है जैसे मेरा ये बॉडी। लैंग या लैंड स्पिरिट को अब फैंग युआन का अजीब कैरेक्टर उतना बुरा नहीं लग रहा था और उससे सेम टैलेंट के लिए एक एप्रिशिएशन की फीलिंग भी आने लगी थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन एकदम शांत और बेफिक्र था। भले ही वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और उसके विचार धीमे हो गए थे, लेकिन एक लैंड स्पिरिट को बेवकूफ बनाना उसके लिए अभी भी काफी था। अगर मुमकिन होता तो फैंग युआन ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता। वो इमॉर्टल गू रेसिपीज को एक एक करके लंबे वक्त के बाद देना पसंद करता, ना कि इस तरह तीनों इमॉर्टल गू रेसिपीज एक साथ दे देता। ये काम बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, इससे जरूर दूसरों के मन में शक और संदेह पैदा होता। लैंग या लैंड स्पिरिट सीधा और साफ दिल का था, लेकिन उसका एक अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम इंकमान किंग था। यह वेरिएंट ह्यूमन सच में एक जबरदस्त कैरेक्टर था। लेकिन फैंग युआन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सिचुएशन यूज मजबूर कर रही थी। उससे कम टाइम में बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने दी और अपनी ताकत बढ़ानी थी, ताकि वो अपनी मौजूदा मुसीबतों से निकल सके और अपने एक्सपोज होने का टाइम भी आगे बढ़ा सके। अगर वो इसकी उसकी चिंता करता, इमॉर्टल गू रेसिपीज को रोक कर रखता, तो अगर इस वजह से उसकी हार और मौत हो जाती तो वो किसके पास रोता? फैंग युआन मुस्कुराया। लंग या लैंड स्पिरिट ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो जानता था
ये तीनों इमॉर्टल गू रेसिपीज एक के बाद एक 3 बॉम्ब की तरह फेंकी गई थी। उन्होंने लंग या लैंड स्पिरिट के दिमाग को हिला कर रख दिया था। यह कंडीशंस पर बात करने का अच्छा टाइम था। इसलिए उसने कहा, लंग या लैंड स्पिरिट, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। मुझे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चाहिए और आपको इमॉर्टल गू रेसिपीज। हम फ्यूचर में बहुत कोलैबोरेट करेंगे। एक स्टारगेट बनाना हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। स्टारगेट। इस बार लंग या लैंड स्पिरिट हिचकिचाया और फौरन माना नहीं किया। फैंग युआन ने विजडम पाथ में अपनी अनोखी प्रतिभा दिखाई थी, जिसके कारण लैंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन की एक नई इज्जत करने लगा था। इसलिए लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के सजेशन पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया। फैंग युआन ने फिर मनाया, लैंड स्पिरिट, क्या आपको लगता है कि आपकी लंग या ब्लेस्ड लैंड सिर्फ इसलिए सेफ रहेगी क्योंकि हम स्टारगेट नहीं बनाते? भूलिए मत, आप पर पहले ही 3 बार अटैक हो चुका है, हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। कोई शक नहीं, लंग या ब्लेस्ड लैंड की लोकेशन का पहले ही पता चल चुका है। आप पर पहले ही किसी बड़ी ताकत की नजर है। जब हम स्टारगेट बना लेंगे तो हम इस कोलैबोरेशन को अगले स्टेप तक भी ले जा सकते हैं। जरूरी वक्त पर मैं स्टारगेट के जरिए आपकी रक्षा करने आ सकता हूं। मेरी रक्षा। लैंग या लैंड स्पिरिट आखिरकार मान गया। उसने वो शानदार लड़ाई का सीन याद किया जब फैंग युआन ने स्वॉम्प क्रैब को हराया था। वो सच में एक जबरदस्त प्रदर्शन था। इसके अलावा इन 3 अटैक्स ने लंग या ब्लेस्ड लैंड के शांत माहौल को पूरी तरह से भांग कर दिया था, जिससे लंग या लैंड स्पिरिट के मन में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। फैंग युआन ने इस वक्त पूछो, आपने अभी तक ट्रेजर येलो हेवन में स्टारगेट गू नहीं बेचा है ना? अभी नहीं, मेरे पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कमी नहीं है, लैंग या लैंड स्पिरिट ने जवाब दिया। फैंग युआन खुशी से हंसा, ये तो और भी अच्छा है। स्टारगेट गू एक नया इनोवेशन है। ये होल अर्थ गू की तरह नहीं है जिसे जमीन पर लगाना पड़ता है और इसलिए आसानी से पता चल जाता है। आपको हर बार स्टारगेट खोलने के लिए स्टारगेट गू को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत छिपा हुआ है। अगर आपको कुछ गलत लगे भी तो आप जरूरी वक्त पर अपने हाथों में स्टारगेट गू को नाश्त कर सकते हैं। क्या उससे काम नहीं बनेगा? स्टारगेट बनाने में कोई खतरा ही नहीं है। फैंग युआन ने बड़ी चालाकी से बात की। उसकी बातों ने लंग या लैंड स्पिरिट के दिल की गहराइयों पर असर डाला। लैंग या लैंड स्पिरिट आखिरकार मान गया। ठीक है, हम स्टारगेट बनाएंगे, लेकिन अभी कोलैबोरेशन को साइड में रखते हैं और पहले इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने के ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं। लैंड स्पिरिट ने एक और सेंटेंस जोड़ा, स्टारगेट गू को रिफाइन करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं यूज तुम्हें उधार दूंगा। इससे वो सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। आखिरकार उससे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी और उसने खुशी से अपनी 8 मुट्ठियां भींची। कामयाब। इसके साथ उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ कोलैबोरेशन की शुरुआती मंजूरी हासिल कर ली थी। लंग या ब्लेस्ड लैंड से जुड़ने से फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। इससे न सिर्फ कुछ पैसे बचेंगे बल्कि एक एक्स्ट्रा बचने का रास्ता भी मिलेगा। इसके अलावा फैंग युआन ने स्टारगेट गू की सप्लाई को ट्रेजर येलो हेवन के मार्केट में जाने से रोक दिया, जो दूसरे गू इमॉर्टल्स को बड़ा फायदा दे सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने स्टारगेट गू प्रोवाइड किया, जिससे फैंग युआन की कुछ परेशानी भी बच गई। अगर लैंग या लैंड स्पिरिट इससे सेफ फील कर सकता था तो फैंग युआन को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लंग या लैंड स्पिरिट के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। उसके साथ ट्रांजैक्शन करने में मुझे धोखा नहीं मिलेगा और मैं बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स भी कमा सकता हूं। जब तक मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाता रहूंगा तो क्या पता एक दिन लंग या लैंड स्पिरिट मुझे कुछ इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने के लिए उधार दे दे। फैंग युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे इमॉर्टल गू द, उनमें बीस्ट एंस्लेवमेंट इमॉर्टल गू और हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोट्स भी थे। इमॉर्टल गू उधार लेकर फैंग युआन उन्हें पालने में होने वाले बड़े खर्च से बच सकता था। ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव था। फैंग युआन एक कदम ले रहा था लेकिन उसने अगले 10 कदम पहले ही प्लान कर लिए थे। लैंग या लैंड स्पिरिट भी बहुत खुश था। उससे लग रहा था कि उसकी किस्मत सच में अच्छी है जो उसे 10,000 सालों में एक बार मिलने वाला विजडम पाथ जीनियस मिल गया। उसके पास जितनी भी इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज थी उनके परफेक्ट होने की उम्मीद थी। फैंग युआन ने स्टारगेट गू को ट्रेजर येलो हेवन के जरिए लेने का सोचा था, लेकिन सतर्क लंग या लैंड स्पिरिट ने माना कर दिया। फैंग युआन को सिर्फ ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल करना पड़ा और स्टारगेट गू लेने के लिए लंग या ब्लेस्ड लैंड का एक चक्कर लगाना पड़ा। ताई बाई यूनशेंग अभी भी वहीं था क्योंकि ब्लेस्ड लैंड में अभी भी कई नदियां थी जिन्हें उससे ठीक करना था। आने जाने में फैंग युआन के 2 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च हो गए।
लेकिन इस सफर में वो एक स्टारगेट गू, 3 नई इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज और 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स भी वापस लाया। ताई बाई यून शेंग चाहता था कि फैंग युआन उसके पेमेंट के 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ले, लेकिन फैंग युआन ने माना कर दिया और यूज ताई बाई यून शेंग के पास छोड़ दिया। आखिरकार ताई बाई यून शेंग को भी कल्टिवेशन रिसोर्सेज की जरूरत थी। वो जितना स्ट्रांग बनता उतना हाई फैंग युआन के लिए 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन से ज्यादा मददगार होता। स्टारगेट फौरन नहीं बनाया जा सकता था। फैंग युआन के पास और स्टलाइट फायरफ्लाई गू नहीं थे। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू से मिलने वाली स्टलाइट के बिना दोनों स्टारगेट्स एक्टिवेट नहीं हो सकते थे। फैंग युआन ने इस बार के ट्रांजैक्शन का हिसाब लगाया। उसने इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने के लिए कुल 5 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने इस्तेमाल किए। जब वो पहले लंग या ब्लेस्ड लैंड से अकेला वापस आया था, उसने एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का दाना खर्च किया था। एक स्टारगेट गू लेने के लिए उससे लंग या ब्लेस्ड लैंड जाना पड़ा और वापस हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड आना पड़ा, जिसमें 2 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने लगे। उसने कुल मिलाकर 8 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने इन्वेस्ट किए थे और उसकी कमाई पूरे 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थी। मेरे पास अब सिर्फ 9 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बचे हैं। फैंग युआन ने एक मिडिल ग्रेड ब्लेस्ड लैंड बनाया था और जो कुछ ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस उससे माइल्ड वो नॉर्दर्न प्लेन से आने जाने में बहुत ज्यादा खर्च हो गए थे। लेकिन फैंग युआन चिंतित नहीं था। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसका इमॉर्टल एपर्चर मर चुका था। अब वो खुद से ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन वो इमॉर्टल एसेंस स्टोन से इमॉर्टल एसेंस निकालकर उन्हें अपने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस में बदल सकता था। उस जमाने में फर्स्ट जेन गू यू, जो एक ब्लड वाइट बैन गया था, वो भी अपने प्राइमिवल एसेंस को रिकवर करने के लिए प्राइमिवल स्टोन्स का इस्तेमाल करता था। दोनों के बीच का लॉजिक सेम था, बस रैंक्स का फर्क था। यानी कि फैंग युआन इन सभी 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को इस्तेमाल करके अपने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस में बदल सकता था। एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन को एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने के बराबर माना जा सकता था, जिसका मतलब था कि उसके ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस की मात्रा 39 दानों तक बढ़ गई थी। लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कीमत ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस से ज्यादा है। पहले वाले करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरे वाले सिर्फ एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। जब तक जरूरी ना हो, मुझे इन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को जल्दी से ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस में रिफाइन नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ ट्रांजैक्शन करता रहूंगा, मेरे पास और भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स आते रहेंगे। ए फ्लैट, चलो ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। फैंग युआन इस बार ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करते वक्त कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की खरीदने की पावर बहुत स्ट्रांग थी। उस जमाने में फैंग युआन ने एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन का इस्तेमाल एक मिरियड वुल्फ किंग और 30,000 से ज्यादा भेड़ियों के एक झुंड को खरीदने के लिए किया था। 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को एक बड़ी रकम कहने के लिए काफी थे। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने ब्लड विंग डेमन सेक्ट की स्थापना की थी और एक डिमोनिक पाथ ओवरलॉर्ड के रूप में एक समय में उसके पास सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की मात्र 64 से ज्यादा नहीं थी। जाहिर है उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत खर्च किया था। ये नंबर उसके खर्च और मुनाफा के लगातार एक दूसरे को बैलेंस करने का नतीजा था। फैंग युआन बैठ गया और अपनी आयरन बैंड की अपनी चेतना को अपने इमॉर्टल एपर्चर की तरफ भेजा। इमॉर्टल एपर्चर में मौत जैसी शांति थी। आसमान ग्रे था और जमीन काली, और हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी। मो याओ की विल अभी भी अंदर कैद थी, जिसे फैंग युआन टाइम टाइम पर मॉनिटर करता रहता था। पहले लगाया गया मिरर विलो अब मर चुका था, जमीन पर साड़े हुए लकड़ी के एक ढेर में बदल गया था। फैंग युआन के मन के एक बदलाव के साथ एक नया कनेक्टिंग हेवन गू उसके इमॉर्टल एपर्चर में हवा में उड़ गया और ट्रेजर येलो हेवन तक का एक रास्ता बनाया। फैंग युआन ने फिर डिवाइन सेंस गू को एक्टिवेट किया, एक लगातार डिवाइन सेंस की धारा बनाई जो कनेक्टिंग हेवन गू द्वारा बनाए गए रास्ते से गुजरी और ट्रेजर येलो हेवन में प्रवेश कर गई। वो अब एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। उससे अब लिटिल हु इमॉर्टल की मदद की जरूरत नहीं थी और वो खुद ट्रांजैक्शंस कर सकता था। ट्रेजर येलो हेवन अभी भी वैसा ही था, विशाल स्पेस नींबू जैसे पीले रोशनी से लहराता हुआ। वहां कोई पहाड़, नदियां या जंगल नहीं थे और ना ही कोई पक्षी, जानवर, कीड़े या मछलियां। वहां तक कि आसमान या जमीन भी नहीं थी। यहां सिर्फ तरह तरह के खजाने और सामान थे। गू वॉर्म्स, गू रेसिपीज, किलर मूव्स, जानवरों के झुंड, वेरिएंट ह्यूमंस, वनस्पति, खनिज की खाने, मिट्टी, पानी, अच्छी शराब और हर तरह का सामान। हर एक चीज चुपचाप हवा में तैर रही थी, अलग अलग रंग बिखेरती हुई, बड़ी या छोटी ट्रेजर लाइट छोड़ती हुई।
ट्रेजर लाइट जितनी ज्यादा चमकदार और बड़ी होती, उस सामान की कीमत यूटीएनआई हाई ज्यादा होती। लेकिन ट्रेजर लाइट सिर्फ एक शुरुआती अनुमान थी। कोई ट्रेजर लाइट से ये नहीं बता सकता था कि आइटम गू इमोर्टल्स द्वारा छेड़छाड़ किया गया था या नहीं। ये पांचों रीजन्स के गू इमोर्टल्स के बीच का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट था। ये सौदा करने की अनुमति देता था, जबकि एक निश्चित सर्विस चार्ज लेता था। यह गू इमोर्टल की परखने की काबिलियत का भी टेस्ट था। अगर वो नकली सामान खरीद लेते तो वो सिर्फ अपनी खराब किस्मत को दोष दे सकते थे, क्योंकि ट्रेजर येलो हेवन किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। फैंग युआन सबसे पहले स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीदना चाहता था। इस तरह का गू वर्म शुद्ध नीली स्टारलाइट छोड़ता था। ये एक स्टारगेट को एक्टिवेट करने के लिए एक जरूरी शर्त थी। उसके डिवाइन सेंस ने आसपास खोजा और जल्द हाई स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का एक बड़ा ग्रुप मिल गया। वहां 1000 से ज्यादा थे। फैंग युआन सेलर से परिचित था। वो स्टार लॉर्ड वैन शियांग था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग एक स्टार पाथ गू इमोर्टल लग रहा था। वो न सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाई गू बेचता था, बल्कि स्टार डार्ट गू, स्टेलर फायर गू, फॉलिंग मीटियोर गू, स्टार रिवर गू और भी बहुत कुछ बेचता था। ये साफ था कि स्टार लॉर्ड वैन शियांग के ब्लेस्ड लैंड में स्टार पाथ मॉर्टल गू पैदा होते थे और वो इन गू वॉर्म्स को बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता था। यहां तक कि गू इमोर्टल्स जो स्टार पाथ कल्टिवेट नहीं करते थे, वो भी अक्सर कुछ स्टार पाथ गू वॉर्म्स को रिफाइनिंग, किलर मूव्स पर रिसर्च करने या दूसरे मकसदों के लिए खरीदते थे। चैप्टर 667 8 आर्म इमोर्टल स्प्रिंग स्टार रेन। इस स्टारलाइट फायरफ्लाई गू के ग्रुप को कितने में बेच रहे हो? फैंग युआन के डिवाइन सेंस ने मैसेज भेजा। सर, मैं आपको कैसे पुकार सकता हूं, और आपको कितने स्टारलाइट फायरफ्लाई गू चाहिए? हालांकि स्टार लॉर्ड वैन शियांग वहां नहीं था। उसने अपने सामान के पास एक विल छोड़ रखी थी। लेकिन ये विल देखने में बहुत शानदार थी। ये तारों की तरह चमक रही थी, यूं को बहुत आकर्षित कर रही थी। फैंग युआन का विजडम पाथ अटेनमेंट कम था, इसलिए वो इसके ओरिजिन्स को पहचान नहीं पाया। तुम मुझे 8 आर्म इमोर्टल कह सकते हो, ने ये पूरा स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का ग्रुप खरीदना चाहता हूं। फैंग युआन ने ट्रांसमिट किया। फैंग युआन ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट होने के लिए अपने ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल कर रहा था, और उसने अपना डिवाइन सेंस गू और कनेक्टिंग हेवन गू भी बदल लिया था। इसलिए स्टार लॉर्ड वैन शियांग को पता नहीं चला कि फैंग युआन वही पहले वाला फॉक्स इमोर्टल है। उसने सोचा कि फैंग युआन कोई अजनबी है। लेकिन फैंग युआन के टोन से लग रहा था कि वो एक बड़ा खर्च करने वाला कस्टमर है। इसलिए स्टार लॉर्ड वैन शियांग की विल तुरंत उत्साहित हो गई। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू एक पुराने जमाने का गू वर्म है। अब ये लगभग खत्म हो चुका है। मेरे स्टारलाइट फायरफ्लाई गू बेहतरीन कंडीशन में हैं, और मेरे पास 1200 से ज्यादा हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपको ये 4 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स की कीमत पर बेच दूंगा। फैंग युआन हंसा। तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। ये मत सोचो कि मुझे नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं पता। मुझे किसी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। सिर्फ तुम हाई स्टारलाइट फायरफ्लाई गू नहीं बेच रहे, फेरी याओ ग्वांग और दी युआन भी हैं। मैं उनसे भी स्टारलाइट फायरफ्लाई गू लड़ सकता हूं। फैंग युआन ने एक बार लिटिल हु इमोर्टल को इन तीनों गू इमोर्टल्स से डील करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। उसने न सिर्फ 1 लाख से ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाइज खरीदी थी, उनका खाना स्टार फ्रैगमेंट ग्रास भी खरीदा था, बल्कि इन तीनों के स्टार फ्रैगमेंट ग्रास उगाने के एक्सपीरियंसेस भी खरीदे थे। उसने बहुत खर्च किया था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग की विल थोड़ी चूक गई। अब वो जानता था कि फैंग युआन मार्केट रेट से अच्छी तरह वाकिफ है। उसकी बातें बदल गईं। ही, मैं पहले मजाक कर रहा था सर। 8 आर्म इमोर्टल, इसे सीरियसली मत लीजिए। फैंग युआन ने उससे बीच में रोका, कहते हुए, मैं 1500 स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीदने के लिए 2 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स दूंगा। स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने तुरंत माना कर दिया, कहते हुए, सर, ये बहुत कम है, मैं इस प्राइस पर नहीं बेच सकता। कुछ सौदाबाजी के बाद दोनों ने एक कदम पीछे हटाया। 3 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स में उसने 1200 स्टारलाइट फायरफ्लाई गू हासिल किए। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीदने के बाद वो वहां से गया नहीं, बल्कि उसने पूछो, क्या तुम कोई स्टार पाथ किलर मूव्स बेचते हो? कहीं सिर आप भी एक स्टार पाथ गू इमोर्टल तो नहीं है? ही, बिल्कुल, मैं बेचता हूं, एक नजर डालिए। मेरे पास यहां 3 स्टार पाथ किलर मूव्स हैं। फैंग युआन ने देखना शुरू किया। पहला स्टार पाथ किलर मूव डैजलिंग स्टार आर्मर कहलाता था। यूज एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे स्टारलाइट गू, कुछ बने स्टार गू, कई स्टार शील्ड गू और कुछ और गू की जरूरत थी। ये एक डिफेंसिव किलर मूव था। एक बार इस्तेमाल करने पर गू इमोर्टल के शरीर पर एक पूरा आर्मर बन जाता था, जो स्टारलाइट की तरह चमकता था। दूसरा किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन कहलाता था। इसके लिए बहुत सारे स्टार रेन गू,
थोड़े स्प्रिंग विंड गू, कुछ स्टार शूट गू और दूसरे गू की जरूरत थी। एक बार इस्तेमाल करने पर यह एक जड़े रंग की बारिश बनाता था जो 3 दिन और 3 रात तक लगातार बरसती रहती थी। ये बारिश तेल की तरह रिच होती थी। ये फसलों को पोषण दे सकती थी और उत्पादन को बहुत बढ़ा सकती थी। यह किलर मूव पौधों को पालने और ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता था। तीसरा, स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर कहलाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऑफेंसिव किलर मूव था। इसके लिए थोड़े स्पाइरल बोन स्पीयर गू, कई स्टार रिवर गू, अनगिनत स्टार डार्ट गू और बहुत सारे शूटिंग स्टार गू की जरूरत थी। इन किलर मूव्स की डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग थी। गू वॉर्म्स की संख्या को आमतौर पर लार्ज नंबर्स, सेवरल, सम और अ फ्यू जैसे अनिश्चित शब्दों में क्लासिफाई किया जाता था, बिना किसी असल नंबर के। साथ ही इन किलर मूव्स को बनाने के तरीके भी स्पेसिफाई नहीं किए गए थे, जैसे कि गू वॉर्म्स को एक्टिवेट करने का सीक्वेंस और अलग अलग गू वॉर्म्स के बीच का रिश्ता। सिर्फ किलर मूव्स के जनरल स्टेटस का जिक्र किया गया था, जैसे कि कौन से रैंक 5 गू की जरूरत थी और किलर मूव्स के क्या इफेक्ट्स थे। किलर मूव्स खरीदने के बाद ही उनकी डिटेल्स साफ साफ बताई जाती थी। स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने सही समय पर कहा, किलर मूव डैजलिंग स्टार आर्मर आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बिकता है। स्प्रिंग स्टार रेन मेरे में बॉडी ने खुद बनाया है। अभी तक कुछ हाईगू इमॉर्टल्स ने इसे खरीदा है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। DEDH इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन का है। किलर मूव्स की कीमत उनकी रेयरिटी, फ्लॉज, स्ट्रेंथ और पावर, बैकलैश, उन्हें आसानी से काउंटर किया जा सकता है या नहीं, और किलर मूव बनाने वाले गू वॉर्म्स की कंडीशंस के आधार पर तय की जाती थी। लेकिन उनमें एक कॉमन पॉइंट था, वो आमतौर पर सस्ते नहीं होते थे। ट्रेजर येलो हेवन में आम मोर्टल किलर मूव्स की कीमत उसी रैंक के मॉर्टल गू रेसिपीज से ज्यादा होती थी। लेकिन रैंक 6 और उससे ऊपर इमॉर्टल किलर मूव्स की कीमत इमॉर्टल गू रेसिपीज से बहुत कम होती थी। डैजलिंग स्टार आर्मर, फैंग युआन इस किलर मूव को जानता था, भले ही वो एक स्टार पाथ गू इमॉर्टल नहीं था, ये बहुत कॉमन था। आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन बहुत महंगा था। फैंग युआन ने एक स्टार पाथ ऑफेंसिव किलर मूव खरीदने का प्लान बनाया था। उससे आईसी स्टारडस्ट नाम का एक मोर्टल किलर मूव याद आया। इस किलर मूव का रंगे बहुत बड़ा था। इसमें इस्तेमाल होने वाले स्टार पाथ गू वॉर्म्स आमद और ये दुश्मनों से निपटने में भी बहुत इफेक्टिव था। स्टारडस्ट में डिफेंस तोड़ने की काबिलियत थी, और अगर वो डिफेंस तोड़ भी नहीं पाता तो वो दुश्मनों से चिपक जाता और ठंडी एनर्जी छोड़ता जो उन्हें स्लो कर देती थी। जहां तक स्टार लॉर्ड वैन शियांग के स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर की बात है, फैंग युआन ने इसके बारे में नहीं सुना था। इसका मतलब था कि इस ऑफेंसिव किलर मूव की वैल्यू ज्यादा नहीं थी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान अस वॉर ने पुराने और इनएफिशिएंट सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया था, जिससे बहुत से नए इन्वेंशंस का जन्म हुआ। फैंग युआन को स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर याद नहीं था। इसका मतलब था कि ये उतना आउटस्टैंडिंग नहीं था। उस जमाने में ये बहुत पहले ही इस्तेमाल से बाहर हो चुका था। एक किलर मूव जो इस्तेमाल से बाहर हो, उसमें जरूर बहुत सी कमजोरियां होंगी। लेकिन स्प्रिंग स्टार रेन किलर मूव ने फैंग युआन की एज में चमक ला दी। ये एक सरप्राइजिंग फाइंड था। फैंग युआन ने स्टार फ्रैगमेंट ग्रास के बारे में सोचा। वो स्टारलाइट फायरफ्लाइज का खाना था और उनका घर भी। स्टारलाइट फायरफ्लाइज जितनी मजबूत और बड़ी होंगी, उनसे उतने हाई ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाई गू निकलेंगे। फैंग युआन की स्टारलाइट फायरफ्लाई गू के प्रति इच्छा लंबे समय तक बनी रहने वाली थी। उससे ये किलर मूव चाहिए था। फैंग युआन ने इस स्प्रिंग स्टार रेन किलर मूव को 2 बार और देखा। उसने एक प्रॉब्लम नोटिस की। इस स्प्रिंग स्टार रेन को बनाने वाले गू वॉर्म्स में एक स्टार पाथ गू वर्म था जिसका नाम था स्टार शूट गू। ये एक कंज्यूमेबल गू था। फैंग युआन ने इस गू के बारे में कभी नहीं सुना था। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा और समझ गया, ये स्टार लॉर्ड वैन शियांग की चाल थी। जब गू इमॉर्टल स्प्रिंग स्टार रेन किलर मूव को खरीद लेते, तो हर बार जब वो यूज इस्तेमाल करना चाहते, उन्हें स्टार शूट गू खर्च करना पड़ता। इस बीच सिर्फ स्टार लॉर्ड वैन शियांग हाई इस स्टार शूट गू को बेचता था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग इस वन टाइम किलर मूव परचेस को एक कंटिन्यूस ट्रेड में बदलना चाहता था। फैंग युआन ने जांच पड़ताल की और पूछो, मैं तुम्हारे स्प्रिंग स्टार रेन किलर मूव और स्टार शूट गू की रेसिपी के लिए 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ऑफर करता हूं। स्टार शूट गू सिर्फ रैंक 3 का था। ऐसे मोर्टल गू रेसिपी की कीमत आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन भी नहीं थी। ये कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसा सोचा था, स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने बिना हिचकिचाए माना कर दिया। उसका एक्सप्लेनेशन था कि ये स्टार शूट गू उसके ब्लेस्ड लैंड में नेचुरली बनता है, इसकी कोई रेसिपी नहीं है।
ये एक बहुत अच्छा बहाना था। कुछ ब्लेस्ड लैंड्स अगर अच्छी तरह से मैनेज किए जाएं तो एनवायरनमेंट की विशिष्टता के कारण नए गू को जन्म दे सकते थे। ना सिर्फ गू इमोर्टल्स नए गू वॉर्म्स को रिफाइन और क्रिएट कर सकते थे, नेचर भी वही कर सकती थी। फैंग युआन जानता था कि ये बहुत हद तक एक बहाना है, लेकिन वो स्टार लॉर्ड वान शियांग के ब्लेस्ड लैंड में जाकर चेक करने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था। ब्लेसड लैंड गू इमोर्टल का हेडक्वार्टर्स होता था, इसमें उनके सबसे प्राइवेट मामले शामिल होते थे। सिर्फ तभी जब उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो और वो एक दूसरे पर गहरा विश्वास करते हों, तभी वो किसी दूसरे गो इमोर्टल को ब्लेस्ड लैंड में इनवाइट करते थे। फैंग युआन ने देखा कि स्टार लॉर्ड वान शियांग तैयार नहीं है, तो उसने सजेस्ट किया, ठीक है, मेन स्प्रिंग स्टार रेन और डैजलिंग स्टार आर्मर खरीदने के लिए डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स दूंगा, इनटू किलर मूव्स के साथ कुछ स्टार शूट गू भी। मुझे इतने स्टार शूट गू चाहिए कि मैं स्प्रिंग स्टार रेन को 10 बार एक्टिवेट कर सकूं। स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने यह सुना और अपना सर हिलाया। किलर मूव को 6 बार इस्तेमाल करने के लिए स्टार शूट गू का खर्च आधे इमोर्टल एसेंस स्टोन के बराबर होगा। सिर्फ डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स ऑफर कर रहे हैं और मुझे डैजलिंग स्टार आर्मर भी देना है। ये मेरे लिए नुकसान का सौदा है, मैं ये नहीं करूंगा। फैंग युआन ने हंसकर कहा, स्टार शूट गू सिर्फ एक रैंक 3 मॉर्टल गू है, हर एक्टिवेशन में ज्यादा से ज्यादा 500 इस्तेमाल होते हैं। किलर मूव को 6 बार एक्टिवेट करने में 3 से 4 हजार खर्च होंगे, तुम उतने को आधे इमोर्टल एसेंस स्टोन में बेच रहे हो। सिर शायद नहीं जानते, स्टार शूट गू में ब्लेस्ड लैंड में नेचुरली बनता है, इसका प्रोडक्शन बहुत धीमा है। इससे बाहर नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि ये मेरे मिरियड स्टार ब्लेस्ड लैंड का एक यूनिक प्रोडक्ट है। स्टार लॉर्ड वैन शियांग बहुत विनम्र था, लेकिन उसकी बात का मतलब था, खरीदना है तो खरीदो, लेकिन अगर नहीं खरीदोगे तो ये कहीं और नहीं मिलेगा। उससे इस गू के मार्केट पर हावी होने का कॉन्फिडेंस था। फैंग युआन हंसा, सौदाबाजी जारी राखी, जबकि दूसरी पार्टी तस्से मास नहीं हुई। इस प्रोसेस के दौरान उससे एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी के दिमाग में डैजलिंग स्टार आर्मर की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा है। लगता है 5 रीजन्स की वॉर से पहले डैजलिंग स्टार आर्मर को अलग अलग फोर्सेस ने स्प्रेड नहीं किया था, इसलिए इस किलर मूव की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा है। वॉर इंटरैक्शन का एक बहुत एफिशिएंट तरीका था, खासकर इस दुनिया में। शांति के समय में प्राइमीवल स्टोन्स, इमोर्टल एसेंस स्टोन्स, इन सब की बहुत वैल्यू थी और ये वाइडली यूज्ड करेंसी नहीं बन सकते थे, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन वॉर के समय में बैटल मेरिट्स, सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, इन सब ने प्राइमीवल स्टोन्स और इमोर्टल एसेंस स्टोन्स को करेंसी के रूप में रिप्लेस कर दिया। उन्होंने इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट के विकास को बढ़ावा दिया। ये समझने के बाद फैंग युआन ने जोर देना बैंड कर दिया। उसने डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल स्प्रिंग स्टार रेन और किलर मूव को 10 बार एक्टिवेट करने के लिए काफी स्टार शूट गू खरीदने के लिए किया। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के बाद फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में खोज जारी रखी। उसने पाया कि ट्रेजर येलो हेवन में गू इमोर्टल्स ने एयर बबल फिश की कीमत पहले से कम 10 गुना बढ़ा दी थी। फैंग युआन ने थोड़ी जांच की और पाया कि सिचुएशन वैसी ही थी जैसी उसकी यादों में थी। पिछले साल के अंत में डूगू इमोर्टल्स ने एयर बबल सी के ऊपर लड़ाई की थी, जिससे समुद्र में तीव्र जहर फैल गया और वो एक डेथ जोन बन गया। रेयर चीजें महंगी होती हैं, एयर बबल फिश के प्रोडक्शन में भारी गिरावट के साथ कीमत नेचुरली बढ़ गई। 5 रीजन्स में रीजनल वॉल्स हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं, इससे उनके अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और वो मुश्किल से ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म के बाद से मैंने सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट को प्रभावित किया है। उनमें से नॉर्दर्न प्लेन्स का प्रभाव सबसे बड़ा था, वो अब एक बड़ा मैस बन चुका है। दूसरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट था, उसके बाद सदर्न बॉर्डर। आखिरकार मैंने सदर्न बॉर्डर में जो बदला था वो सिर्फ मॉडल लेवल के इवेंट्स थे। जहां तक वेस्टर्न डेजर्ट और ईस्टर्न सी की बात है, वो अभी भी वैसे ही हैं। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने समय की नदी की इनर्शिया और बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जाना। इस तरह का बदलाव ना होना और बदलाव का एक साथ मिलना, ये साफ था कि फैंग युआन की इस दुनिया के समय के नियम के प्रति समझ गहरी होती जा रही थी। जहां तक एयर बबल फिश की बात है, फैंग युआन को याद था कि 5 रीजन्स की वॉर के दौरान ये मछलियों का ग्रुप गू इमोर्टल्स के बीच बहुत पॉपुलर हो जाएगा, कीमत अब से भी ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक एयर बबल फिश का ग्रुप इंसेक्ट ग्रुप्स में मोर्टल गू के पैदा होने की रेट को बढ़ा सकता था। चैप्टर 668 लिटिल इमोर्टल जिंग लुओ शांति के समय गू इमोर्टल्स गू पालते द उनकी मॉर्टल गू को बड़ी मात्रा में खरीदने की मांग ज्यादा नहीं होती थी। खरीदना एक सेकेंडरी ऑप्शन था, ज्यादातर मामलों में प्राइमरी मेथड ब्लेस्ड लैंड का अपना प्रोडक्शन था।
ब्लेसड लैंड्स में समय का प्रभाव बाहर की दुनिया से अलग था। बाहर की दुनिया का एक दिन ब्लेस्ड लैंड के अंदर कई दिनों के बराबर था। बाहर का एक साल एक ब्लेस्ड लैंड में कई सालों के बराबर होता था, जबकि हर साल एक निश्चित फसल काटी जाती थी। गू इमॉर्टल्स आमतौर पर एयर बबल फिश नहीं चुनते थे, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी। वो बस कुछ समय इंतजार करना पसंद करते थे। लेकिन युद्ध के समय, जब गू इमॉर्टल्स अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे, तो वो अपने इमॉर्टल गू ट्रम्प कार्ड्स को अक्सर इस्तेमाल करने से बचते थे। मॉर्टल गू हमला करने का आम तरीका होता था, और उनका खर्च बहुत ज्यादा होता था। इसलिए 5 रीजन्स की वॉर के दौरान एयर बबल फिश सभी गू इमॉर्टल्स के बीच एक पसंदीदा चीज बन गई। असल में फैंग युआन ने एक बार अपने स्टेलाइट फायरफ्लाई गू का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एयर बबल फिश खरीदी थी। लेकिन बदकिस्मती से अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के सफर के अंत में उसके पास पैसे की कमी हो गई, इसलिए उससे अपना लगभग पूरा भेड़ियों का ग्रुप, लोमड़ियों का ग्रुप और बड़ी संख्या में एयर बबल फिश और हेरी मैन बेचने पड़े। फैंग युआन के पास एयर बबल फिश से मुनाफा कमाने का मौका था, लेकिन जिंदगी अनापेक्षित बदलावों से भरी होती है, क्योंकि उसने उन्हें बहुत जल्दी बेच दिया, इसके बजाय उससे नुकसान हो गया। इस वक्त इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में बहुत कम एयर बबल फिश थी। मुझे अभी भी एयर बबल फिश खरीदनी है, लेकिन अभी नहीं। कुछ सालों में एयर बबल सी ठीक हो जाएगा और एयर बबल फिश की कीमत कम हो जाएगी। टैब, मैं कुछ इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स इन्वेस्ट करूंगा और उनका एक बड़ा ग्रुप खरीद लूंगा। शायद मुझे इन एयर बबल फिश को बड़ी संख्या में पालना चाहिए, ताकि 5 रीजन्स की वॉर के दौरान मैं एक बड़ा मुनाफा कमा सकूं। फैंग युआन ने अभी अभी 1000 से ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीदे थे। वो उसके लिए लंबे समय तक चलेंगे, उससे उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एयर बबल फिश की जरूरत नहीं थी। क्या आप लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ हैं? एक पाल बाद फैंग युआन को अपना टारगेट मिल गया। इत्तेफाक से उसका टारगेट भी येलो ट्रेजर हेवन को देख रहा था। वो ही हूं मैं। सीनियर, आपको क्या खरीदना है? कीमत पर बात हो सकती है। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ के डिवाइन सेंस ने ट्रांसमिट किया। ये काफी उत्साहित था, यहां तक कि उसके टोन में चापलूसी भी थी। फैंग युआन ने देखा, जो सामान वो बेच रही थी वो न सिर्फ मात्र में कम था, बल्कि बहुत आम भी था। लगभग कोई भी यूएस पर ध्यान नहीं देता था। वो साफ तौर पर काफी गरीब थी। वो सच में एक गू इमॉर्टल थी, लेकिन सभी गू इमॉर्टल्स अमीर नहीं होते। लड़ाई, गू रिफाइन करना, रिसर्च, ट्रिब्यूलेशन से गुजारना, ये सब गू इमॉर्टल के फाउंडेशन और दौलत को बहुत खर्च करते थे। फैंग युआन अपनी यादों से जानता था, यह लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ एक अकेले कल्टीवेटर थी, एक नई बनी फीमेल गू इमॉर्टल जिसका फाउंडेशन कमजोर था। वो अपने ट्रेडिंग करियर के सबसे मुश्किल दौर में थी। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ मोर्टल दुनिया में एक बड़ी हस्ती थी। मॉर्टल्स उसकी पूजा करते और इज्जत करते थे। लेकिन ट्रेजर येलो हेवन में कई गू इमॉर्टल्स के बीच वो बिल्कुल भी अनोखी नहीं थी। लेकिन कौन जानता था, 5 रीजन्स की वॉर के दौरान यह लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ चमकने लगेगी, अपने किलर मूव आईसी स्टारडस्ट का इस्तेमाल करके लड़ाई से तेजी से दौलत इकट्ठा करेगी और बाद में काफी मशहूर हो जाएगी। फैंग युआन ने आहें भरी और समय और किस्मत की रहस्यमयी शक्तियों की प्रशंसा की। 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी के अनुसार 5 रीजन्स की वॉर अस महान युग की शुरुआत थी, जब इस पीढ़ी के ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल का जन्म होगा। जिस महान युग में हर रैंक 9 गू इमॉर्टल का जन्म हुआ, उसमें एक आम बात थी। वो ये थी कि अव्यवस्थित लड़ाइयों के दौरान बड़ी संख्या में नए गू इमॉर्टल्स उभार कर आएंगे। नया पुराने की जगह लेता है, एक युग की लहरें चमकदार रिप्पल पैदा करेंगी। पाथ्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स के बीच वो टकराएंगे और इंटरैक्ट करेंगे, जिससे गू का तरीका तेजी से विकसित होगा। ये एक बदलाव का युग होगा। फैंग युआन उनमें से एक था। उसने ब्लड पाथ से शुरुआत की, एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल बन गया। लेकिन बदकिस्मती से उसने इस नए युग के पहले आधे हिस्से का ही अनुभव किया था। उसके बाद उससे स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके खुद को ब्लास्ट करना पड़ा। क्या तुम किलर मूव्स बेचती हो? अपने मूड को एक तरफ रखते हुए फैंग युआन ने लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ से पूछो। मेरे पास यहां एक किलर मूव है। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ थोड़ी शर्मिंदा थी। ये एक आइसपाथ किलर मूव है जो मुझे इत्तेफाक से मिला था, इसे इसी यान कहते हैं। इसकी कीमत आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन है। ये एक रैंक 5 किलर मूव के लिए सबसे कम कीमत है। उसके आखिरी सेंटेंस से उसका डर साफ दिख रहा था कि फैंग युआन कीमत कम करवाएगा। फैंग युआन ने कंटेंट पर एक नजर डाली, नाखुशी से गुनगुनाते हुए, इस आईसी यान किलर मूव के लिए इतने सारे रैंक 5 गू की जरूरत है, और इसका डिफेंस एक वाइड रेंज डिफेंसिव इफेक्ट है। एक साथ बहुत सारे रैंक 5 गू का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को एक गू इमॉर्टल होना चाहिए,
मॉर्टल्स के पास लिमिटेड प्राइमेवल एसेंस होता है और वो ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं कर सकते। एक वाइड एरिया डिफेंस का मतलब था कि डिफेंसिव स्ट्रेंथ एक सिंगल टारगेट डिफेंसिव किलर मूव से कम होगी। इस बीच गू इमॉर्टल्स अक्सर अकेले लड़ते थे, जब तक कि वो एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल्स ना हो। लेकिन एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल्स के पास अपने एंस्लेवमेंट पाथ डिफेंसिव मेथड्स होते द वो एक आइस पाथ किलर मूव क्यों चुनेंगे? लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ ने मन ही मन कड़वाहट से हंसा। फैंग युआन ने बिल्कुल सही बात कही थी। इन्हीं कारणों से किलर मूव आईसी यान बेचना आसान नहीं था। लेकिन लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ के पास कोई चारा नहीं था। उसके पास लिमिटेड सामान था और वो एक अकेले कल्टीवेटर थी। उससे अपनी कल्टीवेशन शुरू करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। हालांकि वो एक गू इमॉर्टल बन गई थी। ट्रिब्यूलेशन के बाद वो कंगाल हो गई थी। उसके ZYA डिटार गू वॉर्म्स नाश्त हो गए थे। उसने एक विस्तृत विकास योजना बनाई थी। वो अपने ब्लेस्ड लैंड में बड़ी संख्या में शिवर ट्रीज लगाना चाहती थी। उसके ब्लेस्ड लैंड का माहौल शिवर ट्रीज उगाने के लिए बहुत अनुकूल था, लेकिन उसके पास सबसे जरूरी स्टार्टअप फंड की कमी थी। उसके पास अरबों प्राइमेवल स्टोन्स लेकिन एक भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं था। शिवर ट्री के बीज बेचने वाले सिर्फ कुछ हाईलॉग उनमें से ज्यादातर को ट्रेड के लिए खास चीजें चाहिए थी या इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। उन्हें अन चीजों की जरूरत नहीं थी जो लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ के पास थी। फैंग युआन की बात सुनकर लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ के दिल से सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। पिछले कुछ महीनों में उससे निराशा की आदत हो गई थी। लेकिन अगले हाई पैल फैंग युआन ने कहा, मैं हाल ही में स्टार पाथ किलर मूव्स पर रिसर्च कर रहा हूं। मेन इज आईसी यान किलर मूव में थोड़ा इंटरेस्टेड हूं। लेकिन आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा नया किलर मूव है तो उस भी इसके साथ जोड़ दो और मैं शायद ये आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन में खरीद लूं। छोटा मोटा नया किलर मूव? लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ की उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसने अपने स्टार पाथ किलर मूव 69 स्टारडस्ट के बारे में सोचा। 69 स्टारडस्ट उसकी अपनी क्रिएशन थी। इसमें 6 रैंक 3 गू और 9 रैंक 4 गू का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये एक रैंक 5 गू की अटैक पावर दे सकता था। वो एक बार इस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन जल्द ही उसकी सोच का दायरा बढ़ गया और उसने समझा कि पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ होता है। एक इंसान से बढ़कर दूसरा इंसान होता है। वो और विनम्र हो गई। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ ने सिर्फ एक पाल के लिए हिचकिचाया। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के लिए उसकी इच्छा यूएस पर हावी हो गई। जूनियर के पास एक छोटा किलर मूव है, लेकिन मुझे डर है कि वो सीनियर के लिए बेकार हो सकता है, उसने सावधानी से कहा। फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा, लेकिन उसका टोन अभी भी बहुत शांत था। ओ, बताओ इसके बारे में। 69 स्टारडस्ट किलर मूव को देखने के बाद फैंग युआन ने अपनी खुशी को रोक लिया और एवेल्युएट किया। यह किलर मूव ठीक ठाक है, क्या पता इससे मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। खैर, आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम जैसे न्यूबी की मदद कर देता हूं। हा, ये लो आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन। आखिरकार मेरे पास आधा पीस आ गया, बस आधा और चाहिए। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ खुशी से झूम उठी। जब वो अलग हुए तो उसके टोन में फैंग युआन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं थी। उसके बाद फैंग युआन ने डू और इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च किए। गू रिफाइनमेंट के लिए ढेर सारा मटेरियल और मोर्टल गू वॉर्म्स खरीदे। 2 और स्टोन्स खर्च करने के बाद उसने बूढ़े हेरी मैन का एक ग्रुप खरीदा। हेरी मैन गुलामों में लगभग हमेशा सबसे महंगे होते थे। यह हेरी मैन हालांकि बूढ़े थे और कुछ सालों में मर जाते, गू रिफाइनमेंट में बहुत अनुभवी थे। फैंग युआन ने कुछ सेट स्टारगेट गू रिफाइन करने का सोचा था, लेकिन इस गू की सक्सेस रेट बहुत कम थी। उस जमाने में भले हाइलंग या लैंड स्पिरिट ने इसे खुद रिफाइन किया था, फिर भी वो कई बार फेल हुआ था। अगर फैंग युआन कोशिश करता तो उसका बहुत सारा समय बर्बाद होता। वो इन बूढ़े हेरी मैन से हाई यूज रिफाइन करवाने वाला था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट, फूहू ब्लेस्ड लैंड। फैंग झेंग ने गंभीर चेहरे के साथ सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत बड़ी और चौड़ी थी। हर 100 कदम पर एक एलीट रॉकमैन गार्ड होता था। सुरक्षा लोहे के किले जैसी थी। ये रॉक में सभी ब्लेस्ड लैंड के मालिक द्वारा ट्रेन किए गए थे। सभी के पास कम से कम रैंक 4 की लड़ाई की ताकत थी और वो अर्थ पाथ गू वॉर्म्स में माहिर थे। हर 1000 कदम पर एक विशाल रॉकमैन होता था। उसका आकार आम रॉकमैन से कम 3 गुना बड़ा होता था। इतनी चौड़ी सुरंग में भी वो सिर्फ जमीन पर बैठ सकते थे। लेकिन रॉक में सुरंग खोदने और जमीन के नीचे रहने के लिए ही पैदा हुए इन रॉकमैन को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। हर बार जब फैंग जेंग इस सुरंग में चलता, उससे घबराहट महसूस होती, खासकर जब वो इन विशाल रॉक में से निकलती रैंक 5 गू मास्टर की ऑरा को महसूस कर सकता था।
हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की ताकत तो कमाल की है। अगर ये रैंक 5 रॉकमैन सभी बाहर ले आए जाएं, तो मुझे डर है कि बाकी सभी सेक्ट्स हैरान रह जाएंगे। एक विशाल रॉकमैन के पास से गुजरते हुए फैंग झेंग ने स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली से बड़बड़ाया। लॉर्ड स्काई क्रेन, जो स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली के अंदर था, ने कहा, ऐसा नहीं है। कौन सा सेक्ट होगा जिसके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स और फाउंडेशन नहीं होंगे? खासकर बाकी 9 महान पुराने सेक्ट्स, वो हमसे कमजोर नहीं हैं। लेकिन फूहू ब्लेस्ड लैंड का मौजूदा मालिक हमारे सेक्ट का तीसरा सुप्रीम एल्डर है, लॉर्ड टाइगर डेमन। उसके पाले हुए रॉकमैन गुलाम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन हैं। यहां तक कि ट्रेजर येलो हेवन में भी उसका बड़ा प्रभाव है। उसकी दौलत और काबिलियत ऐसी है जिसके बारे में हम जैसे मॉर्टल्स सोच भी नहीं सकते। फैंग झेंग के दिल में एक इच्छा जागी। गु इमॉर्टल किस तरह का रेल्म है? वो इतने सारे रॉकमैन पाल सकते हैं, ये सच में अद्भुत है। लॉर्ड स्काई क्रेन ने जवाब दिया, हर गु इमॉर्टल एलीट्स में से एलिट होता है, एक एब्सोल्यूट जीनियस। इंसानों में एक ड्रैगन, अन सभी को बड़े अवसर और मौके मिलते हैं। अन सब ने एक मोर्टल पहचान से कदम दर कदम कल्टिवेट किया है। फैंग झेंग, तुम अब रैंक 5 हो, शायद एक दिन तुम भी एक गु इमॉर्टल बन जाओ। फैंग झेंग ने लगातार अपना सर हिलाया। मास्टर, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मेरी रैंक 5 कल्टिवेशन ZYA डटार सेक्ट के रेलिक गु की वजह से थी। सेक्ट मुझे अपनी पूरी कोशिश से पाल रहा है, मुझ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। मेरी रैंक 5 कल्टिवेशन आपकी तरह नहीं है, मास्टर, जिन्होंने कदम दर कदम कल्टिवेट किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि रैंक 5 कोई अनोखी चीज नहीं है। इस सुरंग को देखो, यहां कम से कम 30 विशाल रॉक में हैं। फैंग झेंग, ये अच्छा है कि तुम इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के तुम्हें पालने के एहसान को मानते हो, लेकिन खुद को कम मत समझो। इंसान सभी जीवों की आत्मा है। हालांकि वेरिएंट ह्यूमंस खुद को इंसान कहते हैं। ये रॉकमैन शायद मजबूत और बहादुर दिखते हैं, लेकिन 1-on-1 लड़ाई में वो हमारे सेक्ट के रैंक 5 गु मास्टर से तुलना नहीं कर सकते। उनकी खासियत ग्रुप बैटल्स में है। लॉर्ड स्काई क्रेन हैसा, ऐसा है क्या? लॉर्ड स्काई क्रेन ने कहा, ये रॉकमैन बहुत बेवकूफ होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उन्हें एक अमीर मालिक मिल गया जिससे वो ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सके। क्या तुम्हें लगता है कि ये रॉकमैन हमारे सेक्ट के एल्डर से तुलना कर सकते हैं? अगर मैं अभी जिंदा होता तो मैं एक साथ 10 से ज्यादा से निपट सकता था। चलो, हम ब्लड पूल पर आ गए हैं। फैंग झेंग ने ब्लड पूल शब्द सुना और उसकी मांसपेशियां अनिच्छा से सिकुड़ गईं। उसने अपने सामने के दरवाजे को धक्का दिया, एक गुफा में प्रवेश किया। चैप्टर एंड।